साल 1520 ईस्वी दिल्ली की सत्ता पर सल्तनत अहल का परचम लहरा रहा था और जिसका सुल्तान था इब्राहिम लोदी। और इधर गुजरात में बादशाह बहादुर शाह की अपनी सल्तनत कामयाब हो चुकी राणा की थी और इन्हीं राज्य के बीच से गुजरते हुए बीच में पड़ता था मेवाड़। मेवाड़ हमेशा से दिल्ली की आंखें चुभता था क्योंकि दिल्ली के सुल्तान मेवाड़ के महायोद्धा था। विषम घाटी पंचारण राणा हमीर सिंह के सूर्य की आग में कई बार दब चुके थे। खैर इस समय मेवाड़ में राणा रायमल का राजा हुआ करता था जिनके 3 पुत्र थे और पृथ्वीराज और जयमल का सबसे छोटा पुत्र था राणा संग्राम सिंह। ये तीनों भाई अपने गुरु के आश्रम जाया करते थे। गुरु संग्राम सिंह के हाथ को देखकर बताते थे कि तेरी तलवार से सल्तनत एक आवेगी जहाँ तेरा ध्वज लहराएगा, वहाँ आसपास भी कोई भी शत्रु नहीं पटाएगा। नगर नगर में तेरे दाग कामयाब होगी। बहुत जल्द तो मेवाड़ का भावी सम्राट बनेगा। गुरु की इस भविष्यवाणी को सुनकर बड़े भाई कुंवर पृथ्वीराज ने कहा, ये सब तो मात्र बातें हैं। मेवाड़ का राणा तो बड़ा पुत्र ही बनेगा। इस पर गौर संग्राम सिंह ने कहा, भाई साजिश की ताकत उसके सत्ता। संग्राम सिंह के ऐसे वचनों को सुनकर दोनों भाइयों में आपस में झगड़ा छूट गया और इसी लड़ाई में पृथ्वीराज ने बालक संग्राम सिंह की एक आंख फोड़ दी। और इसी बात से नाराज बालक संग्राम सिंह रात के अंधेरे में मेवाड़ के किले से अजमेर की ओर निकल पड़े। करमचंद पावर ने उनको आश्रय दिया कि अजमेर में रहकर राणा ने कई युद्ध कलाओं और महारत हासिल की। तपस्या के ताप में तब बालक संग्राम सिंह सेना बना रहा था। बालक संग्राम सिंह अब युवा हो चला था। खून में गर्मी, जिगर में फौलाद और ऊंचे तेवर होना लाजिमी था क्योंकि वह राणा कुंभ के ही रक्त बीज थे। और यही समय था जब संग्राम सिंह ने मेवाड़ धारा की रियासत को पलट कर दिखा दिया। इस समय तक संग्राम सिंह के दोनों भाइयों का स्वर्गवास हो चुका था और इसी के साथ सरदारों ने राणा संग्राम सिंह को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और उनको मेवाड़ की गद्दी पर राज तिलक कर दिया। ये वही संग्राम सिंह है जिसे पूरी दुनिया राणा सांगा के नाम से जानती है। राणा में सतलुज बयान, आंसिन मालवा, भरतपुर, ग्वालियर बयाना, उत्तर गुजरात और संपूर्ण राजपूताने में एक छत्र शासन स्थापित कर दिया। राणा की एक आंख और एक हाथ नहीं थे, शरीर में 80 खाप थे और फिर भी खुले शेर की तरह भयानक युद्ध का नेतृत्व खुद करते रहे। राणा पूरे भारत पर एक छत्र शासन स्थापित करके विक्रमादित्य की उपाधि का धारण करने का अरमान रखते थे। इन्होंने पार्टी पर वन की प्रथा को पुनर्जीवित करते हुए सभी क्षेत्रीय ताकत को एक कर दिया। पश्चिम में मेवाड़ एक हिंदू राज्य बनकर दिल्ली की सत्ता को ललकार रहा था। फिर दिल्ली के सुल्तान को बंदी बनाया, गुजरात के साहब को घोड़े के पीछे बांधकर मेवाड़ ले गए और बयान के मैदान में विशाल मुगल फौज का परास्त कर दिया। जब भारत चारों तरफ से शत्रु से घिर चुका था कि तभी एक मात्र योद्धा बनकर उठा। तो आइए राणा संगा के इतिहास के कुछ अनसुने पन्ने की दास्तान। 15 सालों में राणा संगा ने मेवाड़ की गद्दी संभाली। मेवाड़ में अपना गढ़ मजबूत करने के बाद राणा ने राजपूताने के सभी बड़े बड़े रियासतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने शुरू कर दिए, जिसमें मारवाड़, बीकानेर, बूंदी, आमेर, बागड़ के वैवाहिक संबंध की स्थापना के साथ राणा ने कई ताकतों को एक साथ ला दिया और साथ ही करमचंद पावर को अजमेर का मुख्य सरदार घोषित करके अपनी सत्ता को राजपूताने के मुख्य द्वार तक पहुंचा दिया। चारों दिशाओं में अपनी सत्ता को मजबूत करने के बाद राणा ने इधर प्रदेश पर हमला कर दिया, जहां का शासक राजा भारमल गुजरात के सुल्तान महमूद शाह का पूरा समर्थन करता था। राणा के इस भयानक हमलों के बाद इधर नरेश गुजरात भाग गया, जिसके बाद राणा ने अपने सरदार को इधर का मुख्य प्रभारी बना दिया। इधर मेवाड़ से दूर मालवा में सुल्तान नासिर शाह खिजली का शासन हुआ करता था, जिसका वजीर था मैं भी नहीं रहा, मेरी नहीं राय खिजली की नीतियां के पूर्ण खिलाफ था। और इन्हीं सब बातों से तंग आकर मेरी नहीं राय राणा संगा के दरबार में पहुंचा और इस बार भी फिर से राणा संगा की विजय हुई। दिल्ली के सुल्तान को 2 बार पराजित करने के बाद संपूर्ण राजपूताने में राणा संगा के नाम की धाक कामयाब हो गई। सभी ने संगा को अपना सरदार चुनते हुए उन्हें हिंदू पद की उपाधि से नवाजा। साल 1518 में
मालवा के सुल्तान महमूद खिजली ने कागरोन पर दावे बोलना शुरू कर दिया, जिसके बाद राणा संगा और महमूद की सेना के बीच घनघोर युद्ध हो गया। इस युद्ध में सांगा ने महमूद के सभी सरदारों को मार डाला और महमूद को बंदी बनाकर चित्तौड़ में 5 महीने तक कैद में डाल दिया। इतिहास अब तक करवट बदल रहा है। काबुल के बादशाह बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच 20 अप्रैल 1526 में पानीपत के मैदान में घनघोर युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध से राणा संगा शांतचित्त से मोक्ष की तलाश में थे। उनको लगता था कि बाबर इब्राहिम को मारकर कुछ दिन दिल्ली में रहकर फिर वापस चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। बाबर ने इब्राहिम को मारकर दिल्ली पर अपनी सत्ता कायम कर ली। भारत की स्थितियां काफी बदल चुकी थी। दिल्ली की सत्ता पर सल्तनत मुगलियों का कायम हो गई थी और बयाना के किले पर फिर से केसरिया का ध्वज लहराया गया था। यह बाबर की पहली हार थी, पर बाबर कोई छोटा मोटा बादशाह नहीं था। इतिहास बताता है कि उसकी नेतृत्व शक्तियां काफी गजब की थी। जब मुगल सेना ने इतनी विशाल महासेनाओं का करारा प्रहार देखा तो उन्होंने पुणे युद्ध जाने से मना कर दिया, जिसके बाद बाबर ने सेनाओं को कई तरह के लालच दिए, पर सेना काबुल जाने की तैयारी कर चुकी थी। फिर अंत में बाबर ने धर्म युद्ध का नारा लगाया, जिसके बाद सेना वापस इकट्ठा होने लगी। इतिहास बताता है कि राणा संगा ने बयाना पर केसरिया का ध्वज लहराकर शांति कर ली, जबकि उनको तुरंत दिल्ली पर धावा बोलना चाहिए था। ऐसा ना करने के कारण बाबर ने फिर से सेना तैयार की और 1 महीने बाद 17 मार्च 1527 खानवा भरतपुर के मैदान में फिर से युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। जब राणा के सरदार सरहदी सुरक्षा का पहरा दे रहे थे, तब उन्होंने राणा को समाचार भिजवाया, क्या तुम तैयार हो? फिर से एक बार युद्ध की तैयारी चल रही है। एक बार फिर पार्टी परवन के साथ एक महाविनाशिनी सेना के साथ राणा संगा और मुगल सेना से टकराव हुआ। इस बार बाबर ने अपनी कई सारी सेना पीछे तैनात कर रखी थी। अब जैसे हथियार के बारे में भारतीयों ने पहले कभी नहीं सुना। जब राणा की सेना आगे बढ़ी तब अली और मुस्तफा के नेतृत्व में तोप का मुंह खोल दिया गया। हजारों हिंदी विषय पर ढेर हो गई। राणा गुस्से में लबरेज होकर युद्ध के क्षेत्र के बीच में जा पहुंचे, जहां राणा ने अपनी सेना को फुलगामा पद्धति अपनाने का आदेश दिया, जिसके तहत राणा की सेना के पीछे से हमला करना शुरू कर दिया। इस हमले में राणा को कई तीर लगे, जिससे वे हाथी से नीचे आ गए। तुरंत झालाझा ने राणा का राज्य चिन्ह धारण किया और हाथी पर सवार होकर युद्ध घोषित किया और बाकी सरदार राणा को युद्ध के क्षेत्र से बाहर बसवा ले गई। जहां राणा को वापस होश आने के बाद राणा ने कहा, जीत की बधाई हो, पर सरदारों ने कहा कि हम अपनी तरह खो चुके हैं, हुकुम मेवाड़ प्रस्थान करने का आदेश दे। लेकिन राणा सांगा ने सरदारों को फटकार लगाई और कहा, मेरे आदेश के बिना मुझे कौन रण क्षेत्र से बाहर लेकर आया? पुणे युद्ध की तैयारी करो, हम विजयश्री के साथ मेवाड़ जाएंगे। तभी राणा को संदेश मिला कि बाबर की सेना चंदेरी पर हमला करेगी। तो राणा ने सरदारों को कहा, तैयार हो जाओ और निकल पड़े चंदेरी की तरफ, जहां कालपी के मैदानों में राणा संगा ने अपना डेरा जमाया। वही कालपी के मैदानों में राणा संगा का स्वर्गवास हो गया। कुछ लोगों का मानना है कि राणा संगा को सरदारों ने जहर दे दिया था, लेकिन कुछ भी हो, राणा संगा का संपूर्ण जीवन अखंड भारत के निर्माण में भी था। उन्होंने बाबर के युद्ध से पहले 18 युद्ध जीतकर सत्ता दिल्ली तक ले गए थे। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि राणा संज्ञाक बुद्धिमान, युद्ध प्रेमी, साम्राज्य विस्तार की सोच करने वाले महान योद्धा थे, और अगर वो अपने सपनों को कामयाब करने में हो जाते तो आज भारत की दिशा कुछ और ही होती। बाबर ने खुद बाबर नाम में लिखवाया कि राणा संगा अपनी वीरता और तलवार के बल पर अत्यधिक शक्तिशाली हो गए थे, और वास्तव में उनका राज्य चित्तौड़ में था। मांडू के सुल्तान के राज्य के पतन के कारण उसने बहुत से स्थानों पर अधिकार जमा लिया। उसका मुल्क 10 करोड़ की आमदनी में था और उनके पास 1 लाख से ज्यादा सेना थी। उसके साथ साथ बड़े और 104 छोटे सरदार हमेशा तैनात रहते थे। उसके तीनों अधिकारियों में से यदि एक भी ऐसा वीर योग्य होता तो मुगलों का राज हिंदुस्तान में जम नहीं पाता। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगी है। कृपया हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।